सामने आता है जब बाजी पलटने का वक्त आता है। इस खेल के सबसे बड़े और सबसे विवादित खिलाड़ियों में से एक हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ये वही ट्रंप हैं जो खुद को डील मेकर बताते हैं, जो कहते हैं कि वे हर समस्या का हल जानते हैं और जो अपने फैसलों से पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसी चाल चली जिसे भारत ने न केवल नाकाम किया बल्कि खेल को अपने हक में मोड़ दिया। पिछले कुछ महीनों में ट्रंप ने जितनी भी चालें खेलनी थी, जितना दबाव बनाना था, जितनी धमकियां देनी थी, सब आजमा डाला। कभी मीठी बातें, कभी कठोर बयान, कभी पब्लिक मीटिंग्स में भारत पर सीधा निशाना, लेकिन नतीजा, भारत अपने फैसलों पर अडिग रहा। अमेरिका का दबाव बेअसर साबित हुआ और ट्रंप को महसूस हुआ कि इस बार उनका मुकाबला किसी कमजोर खिलाड़ी से नहीं बल्कि ऐसे देश से है जो अपनी अंतरराष्ट्रीय साख और ताकत पर भरोसा करता है। तो पूरी अपडेट क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी का असली मोड़ तब आया जब ट्रंप ने 8 अगस्त को भारत के लिए एक अंतिम चेतावनी तय की। उन्होंने साफ कह दिया, इस तारीख से पहले रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, वरना आगे जो कदम उठाए जाएंगे वे और भी ज्यादा सख्त होंगे। अमेरिकी मीडिया में इसे डेडलाइन डे कहा गया, लेकिन भारत ने इसे दबाव की एक और कोशिश मानते हुए अपने फैसलों में कोई बदलाव नहीं किया और हुआ वही जिसका अंदाजा शायद ट्रंप को भी नहीं था। 8 अगस्त आई और चली गई, भारत अपने रास्ते पर चलता रहा और डेडलाइन के अगले ही दिन व्हाइट हाउस से एक धमाकेदार बयान आया। अमेरिका भारत के साथ किसी भी व्यापारिक बातचीत को आगे नहीं बढ़ाएगा। भारतीय मीडिया में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सुर्खियां चिल्ला चिल्ला कर कह रही थीं, ट्रंप ने भारत से बातचीत तोड़ी, लेकिन असली विस्फोट इसके बाद हुआ जब सीएनबीसी को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने ऐलान किया कि भारत से आने वाली दवाओं पर टैरिफ को 250% तक बढ़ाया जा सकता है। सोचिए दोस्तों, यह कोई साधारण बयान नहीं था, यह सीधा सीधा भारत के सबसे बड़े निर्यात क्षेत्र फार्मा इंडस्ट्री पर हमला था। अब आपको यह समझना होगा कि दवा कारोबार में भारत की ताकत कितनी बड़ी है। दुनिया भर में भारत को फैक्ट्री ऑफ मेडिसिन कहा जाता है क्योंकि यहां की कंपनियां सबसे सस्ती और सबसे भरोसेमंद जेनेरिक दवाएं बनाती हैं। अमेरिका भारत की दवाओं का सबसे बड़ा ग्राहक है। साल 2024 में भारत ने अमेरिका को 8.7 अरब डॉलर की दवाएं बेची, जो भारतीय दवा निर्यात का 21% से भी ज्यादा हिस्सा है। और सबसे अहम बात, अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली आधी से ज्यादा जेनेरिक दवाएं भारत से आती हैं। यानी अगर भारत की दवाओं पर भारी टैरिफ लगाया गया तो सबसे पहले मार अमेरिका के अपने मरीजों पर पड़ेगी। लेकिन ट्रंप का दावा था कि 250% टैरिफ लगाने से अमेरिका में घरेलू दवा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। सवाल यह है, क्या वाकई ऐसा होगा या फिर यह सिर्फ राजनीतिक दिखावा है ताकि अमेरिकी जनता को लगे कि देखो हम अपनी इंडस्ट्री बचा रहे हैं। असलियत तो यह है कि अगर टैरिफ बढ़ा तो अमेरिका में दवाओं की कीमतें आसमान छू लेंगी। मान लीजिए आज एक दवा अमेरिका में 10 में मिलती है और उस पर 25% टैक्स लग जाए तो कीमत 12.5 हो जाएगी। लेकिन अगर टैक्स 250% कर दिया जाए तो वही दवा 35 की हो जाएगी। इसका मतलब है कि करोड़ों अमेरिकी मरीज महंगी दवाओं के बोझ तले दब जाएंगे और यही वो जगह है जहां ये पूरी कहानी पलटने लगती है। सोचिए, अमेरिका का मेडिकेयर बजट पहले से ही खींचा हुआ है। अस्पतालों के बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल टेस्ट सब पहले से महंगे हैं। ऊपर से 37 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज अमेरिका के सिर पर पहले से लटका हुआ है। ऐसे में अगर दवाओं की कीमतें बेकाबू हो जाएं, तो ये उनके आर्थिक घुटनों पर सीधी चोट होगी। इस पूरी उथल पुथल में एक और बड़ा ट्विस्ट आया, चीन। दिल्ली में मौजूद चीन के राजदूत जूफियांग ने अमेरिका को खुली चुनौती देते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, हम भारत के साथ हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अमेरिका एक बुली है और पुरानी कहावत सुना दी, अगर आप उसे 1 इंच देंगे तो वह पूरा मील ले जाएगा। यह बयान चौंकाने वाला था क्योंकि आमतौर पर चीन भारत अमेरिका विवाद में संतुलन साधने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसने खुलकर भारत का साथ दिया। लेकिन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। कुछ जानकार कह रहे हैं कि
कि चीन का यह समर्थन असल में एक चाल है। ये कदम भारत को समर्थन देने से ज्यादा अमेरिका को कमजोर दिखाने की कोशिश है, ताकि चीन खुद को ग्लोबल साउथ का नेता साबित कर सके। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, रूस। अमेरिका के दबाव और टैरिफ की धमकी के बीच रूस ने भारत के लिए अपने 45 अरब डॉलर के विशाल दवा बाजार के दरवाजे खोल दिए हैं। रूस ने भारत को भरोसेमंद मेडिकल पार्टनर घोषित किया है। शुरुआती दिनों में भारतीय कंपनियों को रूस में पैर जमाने में मुश्किल आई, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। कुछ कंपनियां तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी रूस में शिफ्ट कर रही हैं, ताकि अमेरिकी बाजार की उथल पुथल का असर उन पर न पड़े। और फिर कहानी में एक और अप्रत्याशित मोड़ आया, ट्रंप का यू टर्न। हाल ही में उन्होंने ऐलान किया कि फिलहाल फार्मा सेक्टर को टैरिफ लिस्ट से बाहर रखा जाएगा, यानी तूफान फिलहाल टल गया है। लेकिन सवाल अभी भी हवा में है, अगर कल को यह फैसला बदल गया तो क्या भारत के पास बैकअप प्लान होगा? भारत सरकार ने इसका जवाब पहले से तैयार कर लिया है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं के तहत दवा उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका मकसद सिर्फ निर्यात बढ़ाना नहीं, बल्कि किसी एक देश पर निर्भरता कम करना है। भारत अब अपनी दवाओं के बाजार को दुनिया भर में फैला रहा है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप और एशिया में नए नए समझौते हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच की टैरिफ जंग की नहीं है, बल्कि यह 21वीं सदी की वैश्विक राजनीति के बदलते समीकरणों का आईना है। यह उस नए भारत की तस्वीर है जो अब किसी की धमकियों और दादागिरी के आगे झुकने वाला नहीं है। यह वही भारत है जिसने अपने इतिहास में बार बार साबित किया है कि जब भी कोई ताकतवर देश उसकी संप्रभुता या आत्मसम्मान को चुनौती देता है, तो भारत चुप नहीं बैठता, बल्कि उसका ऐसा जवाब देता है कि इतिहास में दर्ज हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी और भारी भरकम टैरिफ की धमकी से भारत को घुटनों पर ला देंगे। उन्होंने मान लिया था कि भारत के पास कोई चारा नहीं होगा और आखिरकार उसे अमेरिकी शर्तें माननी ही पड़ेंगी। लेकिन जो हुआ वह उनके लिए किसी झटके से कम नहीं था। भारत ने न केवल ट्रंप की धमकियों को नजरअंदाज किया, बल्कि उसी अंदाज में जवाब भी दिया। टैरिफ दबाव के बदले और भी सख्त कदम। यह सिर्फ एक व्यापारिक निर्णय नहीं था, यह आत्मसम्मान और संप्रभुता की रक्षा का साहसिक ऐलान था। भारत के इस कदम ने दुनिया को यह समझा दिया कि अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राजनीति का मैदान बदल चुका है। पहले जहां विकासशील देश बड़ी शक्तियों के सामने अपनी शर्तें छोड़ देते थे, अब वे न केवल शर्तें तय कर रहे हैं, बल्कि उन्हें लागू भी कर रहे हैं। यह भारत का नया अवतार है, जो आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वासी है और किसी भी वैश्विक दबाव के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका के लिए यह स्थिति असहज थी। ट्रंप के लिए यह उनकी छवि और रणनीति पर सीधा वार था। वे चाहते थे कि पूरी दुनिया अमेरिका को आर्थिक रूप से सबसे बड़ी ताकत माने और उनकी हर बात बिना सवाल माने। लेकिन भारत के जवाब ने साबित कर दिया कि ताकत सिर्फ हथियारों और डॉलर में नहीं होती, बल्कि उस देश के इरादों और संकल्प में होती है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, दुनिया अब एक तरफा ताकत के भरोसे नहीं चलने वाली। अब एक नया युग शुरू हो चुका है, जहां देशों की ताकत उनके आत्मसम्मान, आर्थिक स्वतंत्रता और रणनीतिक सोच से तय होगी।